दोस्तों योग और आसनों का हमारे ऋग्वेद में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। ये आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हेल्प करते हैं। हमारे इंडिया में और यहाँ तक कि इंडिया से बाहर तक लोग योग को महत्व देने लगे हैं। और जहाँ बात योग की हो वहाँ बाबा रामदेव को कैसे भूला जा सकता है। योग और आयुर्वेद में सबसे बड़ा चेंज तो दोस्तों इन्हीं की वजह से आया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें योग का सही तरीका नहीं पता होता है। कौन से योग को कब किया जाना चाहिए और किस रोग में कौन सा योग और आसन आपको करने चाहिए, सभी जानकारी किसी एक इंसान को नहीं हो पाती है। इसलिए आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं अपनी ये सीरीज, जिसमें हम सभी योग और आसनों की एक एक वीडियो में डिटेल से आपके साथ में जानकारी शेयर करेंगे। तो आज दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि योग क्या होता है और आसन क्या होते हैं और इनको करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों योग का सबसे पहला उल्लेख भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में देखने को मिलता है। प्राचीन संग्रहों के अनुसार योग शब्द संस्कृत शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब है मिलना या फिर जुड़ना। योग का जन्म भी दोस्तों लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में ही हुआ था। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। तीनों के स्वस्थ रहने से आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए ना सिर्फ बीमारियों का निदान किया जा सकता है, बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को दूर भी किया जा सकता है। दोस्तों योग इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। योग शरीर को शक्तिशाली और लचीला बनाता है, साथ ही साथ में तनाव से छुटकारा दिलाता है। और जो भी रोजमर्रा के जीवन में दोस्तों हमें परेशानियां होती हैं उसको भी ये दूर करता है। दोस्तों योग आसन और मुद्राएं तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाए रखने का काम करती हैं। अब योग में भी दोस्तों हमें अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है राजयोग। दोस्तों योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को कहा गया है और समाधि को ही राजयोग कहते हैं। इसे सभी योगों का राजा माना गया है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। महर्षि पतंजलि ने दोस्तों इसका नाम अष्टांग योग रखा था और इसके 8 प्रकार होते हैं, यानी कि यम शपथ लेना, नियम आत्म अनुशासन, आसन यानी कि मुद्राएं, प्राणायाम यानी कि अपने सांसों पर नियंत्रण, प्रत्याहार यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, धारणा यानी कि एकाग्रता, ध्यान यानी कि मेडिटेशन और समाधि यानी कि बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन होना। इसके बाद आता है दोस्तों ज्ञान योग। ज्ञान योग को दोस्तों बुद्धि का मार्ग माना गया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। इसके अलावा कुछ और योगों का वर्णन किया गया है, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग और कुंडलिनी योग। कर्म योग को दोस्तों हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं, यानी कि कर्मों के शल्याम यानी कर्म में लीन होना, यानी कि कर्म ही योग है। इसके बाद आता है दोस्तों भक्ति योग, यानी कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। इसके अलावा हठ योग दोस्तों, जो कि एक प्राचीन भारतीय साधना की पद्धति है। हठ योग के जरिए दोस्तों इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाने का काम किया जाता है। और अंत में आता है कुंडलिनी योग। दोस्तों कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और उसे योग के जरिए आपको एक्टिवेट करना होता है। जब आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं तब आप ईश्वरीय दर्शन को कर पाते हैं। आइए अब अंत में बात करते हैं योग के लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों योग करने से आपका शरीर मन और आत्मा संतुष्ट रहती है। योग और योगासन करके आप अपने मन और दिमाग को शांत रखते हैं। योग शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नियमित रूप से योग करने से बीमारियां आसपास नहीं आती हैं। रोज़ सुबह सुबह दोस्तों योग करना बहुत फायदेमंद रहता है। सुबह योग करने से आप पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। अगर आप रोज योग प्राणायाम या व्यायाम करते हैं तो इससे आपका शरीर लचीला बना रहता है। योग पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। यह खराब जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से आपको बचाता है। योग करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे नींद अच्छी आती है और तनाव भी कम रहता है। और इसके अलावा दोस्तों आप कई सारी बीमारियों से अगर पीड़ित हैं तो उसको भी दोस्तों ये ठीक करने का काम करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं योग के माध्यम से, अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि योग क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। हमारी आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम अलग अलग योग आसन और मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि किस समय किस शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए आपको किस योग आसन को या मुद्राओं को करना चाहिए।
तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।